नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विवर्स। आज मैं आपके सामने न्याय सेतु के माध्यम से लोकेंद्र शर्मा एडवोकेट फ्रॉम अग्राल यह बताने आया हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके क्या क्या मानवाधिकार है और वह अपने बचाव में क्या क्या कर सकता है, इसकी जानकारी मैं आपको देने के लिए आज आया हूँ। तो मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि कृपया इस जानकारी को सुने और अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें और बाद में इसको फॉलो भी कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का नया लेसन आपके सामने। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके मानवाधिकार क्या क्या होते हैं और वह किस किस तरह से अपने बचाव में क्या क्या कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और मानवाधिकार। जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारतीय कानून के तहत पुलिस को किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके बावजूद कई बार यह देखा जाता है कि गिरफ्तारियों के दौरान पुलिस बल का अत्यधिक प्रयोग करती है, जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है और जिस कारण से व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है और उसके परिवार के लोग भी काफ़ी परेशान होते हैं। तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति के साथ पुलिस इस तरह से करती है तो वो व्यक्ति अपने बचाव में क्या कर सकता है। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत और अभी वर्तमान में बने नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी के खिलाफ कोई वैध आरोप हो। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को व्यक्ति के मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है तो पुलिस अपना काम गलत तरीके से करती है। भारतीय संविधान और मानवाधिकार क्या है, भारतीय संविधान में जो मानवाधिकार दिए हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले उसे उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। इसमें शारीरिक उत्पीड़न या यातना नहीं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 21 और यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि किसी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसे वंचित किया जाए। और संविधान के अधिकारों में संविधान का अधिकार और पुलिस के कर्तव्य क्या क्या है, ये अब आप जानिए कि पुलिस के अधिकार क्या है और भारतीय संविधान के अधिकार क्या है और पुलिस के कर्तव्य क्या है। पुलिस को गिरफ्तार करते समय निम्नलिखित सभी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसमें आता है मारपीट और यातना। गिरफ्तारी के दौरान यदि पुलिस द्वारा मारपीट या शारीरिक उत्पीड़न करती है तो वह बिल्कुल गैर कानूनी है। इस तरह का व्यवहार भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता 2023 के कानूनों में उसका उल्लंघन किया जाता है और यह मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है। कानूनी जानकारी देना, पुलिस का कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसे कानूनी जानकारी दे। गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी देना आवश्यक है। जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का यह कर्तव्य जानकारी देना आवश्यक है। जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना कि वह पुलिस हिरासत में क्यों है और उसे वकील की सहायता लेने का अधिकार है। अत्याचार या प्रताड़ना पुलिस नहीं कर सकती। भारतीय कानून के तहत किसी भी आरोपी को शारीरिक या मानसिक यातना देना बिल्कुल गुनाह है और मना है। यातना से बचाव के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बने हुए हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संधि में यातना पर पूरी तरह से नियंत्रण है और प्रतिबंध है। इसी तरह से
बीएनएस अधिनियम और धाराएं पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय अगर किसी प्रकार की मारपीट होती है और अत्याचार किया जाता है तो यह बीएनएस अधिनियम के तहत अवैध और दंडनीय अपराध होता है। और इस अधिनियम के तहत पुलिस कर्मियों को कठोर सजा हो सकती है और पीड़ित को मुआवजा भी मिल सकता है। आप सुनिए, एक बार और सुनिए। यदि किसी व्यक्ति के साथ पुलिस यातना मारपीट करती है तो पुलिस कर्मियों को इसके लिए कठोर सजा हो सकती है और पीड़ित को मुआवजा भी मिलता है। तो धारा आईपीसी की धारा 330, 331 और वर्तमान में बने अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023 के 23 की जो धारा 120(1) और 120(2) के तहत शारीरिक यातना देना या मानसिक उत्पीड़न करना दंडनीय अपराध है। यदि पुलिस किसी आरोपी को उत्पीड़न करती है तो इसके लिए उसे सजा मिल सकती है। और इसी तरह से यदि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे पुलिस को 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखा जाता है और अदालत से आदेश नहीं लिया जाता तो यह गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। यानी कि आप सीधे सीधे समझिए कि यदि पुलिस ने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उसे गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के भीतर पुलिस को न्यायालय के समक्ष उस आरोपी को पेश करना होगा। और यदि अगर पुलिस चाहती है उससे अग्रिम पूछताछ करना या उससे और किसी चीज़ की इंक्वायरी करना तो पुलिस कोर्ट से या न्यायालय से उसके लिए रिमांड की कार्रवाई कर सकती है, जिसे हम पुलिस रिमांड कहते हैं, वो कर सकती है। पुलिस के खिलाफ अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो पुलिस के खिलाफ शिकायत और कानूनी प्रक्रिया है, जिस कानूनी प्रक्रिया के तहत आप पुलिस की शिकायत कर सकते हैं और पुलिस को भी कठोर सजा मिल सकती है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उस पर अत्याचार करती है या उसे शारीरिक यातना देती है तो उस व्यक्ति को इसके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है। शिकायत को मानवाधिकार आयोग या सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। मानवाधिकार आयोग अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC या राज्य मानवाधिकार आयोग ASHRC में शिकायत दर्ज करा सकता है। न्यायालय में मामला अगर चल रहा है, अगर पुलिस द्वारा मारपीट होती है तो पीड़ित व्यक्ति को कोर्ट में भी शिकायत करने का अधिकार है। वह कोर्ट में जब उसे पुलिस प्रस्तुत करती है, गिरफ्तार करने के पश्चात 24 घंटे के भीतर जब पुलिस कोर्ट में उस व्यक्ति को पेश करती है तब वह व्यक्ति कोर्ट में बैठे मजिस्ट्रेट के समक्ष भी यह बता सकता है कि पुलिस ने उसके साथ यातनाएं की है या शारीरिक मारपीट की है, वह भी बता सकता है। तो उसके अगर वो बताता है और उसकी बातों में सच्चाई होती है, कोर्ट उसका मेडिकल परीक्षण करवाती है। यदि मेडिकल परीक्षण में मारपीट आती है तो कोर्ट उस पुलिसकर्मी को या उस पुलिस थाने के अधिकारी को, जो भी भार साधक अधिकारी है, उसके साथ उसके ऊपर मुकदमा कायम कर सकती है। यह एक सामान्य नागरिक मुकदमा दायर कर सकता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, जो अपन ने आज बातें समझी है, जो बातें अपन ने की है, उसका सारा निष्कर्ष यह है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस को शारीरिक उत्पीड़न या मारपीट करने का अधिकार नहीं होता है। भारतीय कानून में यह स्पष्ट रूप से मना है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गिरफ्तारी का उद्देश्य सिर्फ व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचना है, न कि उसे शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाना है। पुलिस को अपना कर्तव्य निभाते हुए नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो पुलिस द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद क्या क्या करना चाहिए और पुलिस के कर्तव्य और पीड़ित व्यक्ति के, जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसके मानव अधिकार क्या क्या है, उसके बारे में हमने आज सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले ही वीडियो में बहुत जल्द
महिलाओं के संबंध में वह अपने अपने पतियों से परेशान होकर या किसी भी ससुराल पक्ष से परेशान होकर या किसी भी तरह से परेशान होकर यदि भरण पोषण या घरेलू हिंसा के संबंध उसके साथ घरेलू हिंसा होती है, तो वह अपने पति से या उस परिवार से भरण पोषण की राशि किस प्रकार प्राप्त कर सकती है, उसे क्या करना चाहिए, उससे कितनी जल्दी इस राशि मिल सकती है, इस सारे वीडियो की जानकारी अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरे पेज से आप जुड़िए और अधिक जानकारी लीजिए। न्याय सेतु से जुड़कर मैं आप सभी से जुड़कर बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। आपने बहुत मुझे प्यार दिया। 2 दिन में मेरे 50 से 60 फॉलोअर्स होने आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।